अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी और स्पेशल सी रेसिपी। ठीक है, आई होप सो आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। लेट मी स्टार्ट माई रेसिपी। आपने क्या करना है, आपने मटन ले लेना है 1.5 kg। ठीक है, और उसमें जो है आप उसको आपने कुकर में लेके उसमें जो आपने 2 गिलास पानी के ऐड कर देना है। ये देखिए, ठीक है। इसी के साथ ये देखिए प्याज 3 बड़े बड़े। ठीक है, दिस इज बट स्टाइल मटन कढ़ाई। ओके, ये देखिए ऐसे आपने कर लेना है। ठीक है, और इसी के साथ ये देखिए 4 टमाटर छिलका उतार के और लहसुन। ठीक है, वेरी ऑथेंटिक रेसिपी, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत इजी रेसिपी है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है। 3 बड़े बड़े प्याज ले लेने, 4 टमाटर ले लेने, लेकिन छिलका उतार के। ओके, छिलका उतरा होना लाजमी है। और इसी के साथ जो है लहसुन अपने ले लेना है। अगर आपके पास जो है फार्मी लहसुन है ऑलमोस्ट उसके 5 जवे, अगर आपके पास देसी है तो उसके जो है 10-12 जवे होने चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो है मटन को कैसे क्लीन करना है। अगर जो है आपका मटन कुर्बानी का है तो वो आपने बिल्कुल डायरेक्ट कुक नहीं कर लेना कि सादे पानी के साथ वॉश किया और कुक कर लिया। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन में जो है पानी को रखना है बॉयल होने के लिए। जब पानी जो है अच्छे से बॉयल होने लगे, ठीक है, अच्छे से जब बॉयल होने लगे तो आपने उसमें जो है मीट शामिल कर देना है। फिर जो है मीट जब वाइट होना शुरू हो जाए, मतलब कि उसका जो है ब्लड, उसकी जो है सारी बू वो ख़त्म हो जाए, उस पानी में ऐड हो जाए, तो आपने जो है इसको रिमूव करके, ठीक है, इसको फिर जो है एक दफ़ा दोबारा से खुले पानी के साथ वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। आपने इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए ये रेसिपी बनानी है। कोई भी आप रेसिपी बनाएं बिल्कुल इसी तरह से जो है मटन या बीफ जो भी आपने कुर्बानी की, आप इसी तरह जो है उसको वॉश करें। इंशाल्लाह मीट में से स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ जाएगा इसमें सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो है रेसिपी मैं आपको मेजरमेंट के साथ नहीं सिखा रही, बिकॉज कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़रा कम यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये देखिए क्रश्ड रेड चिली। ठीक है, और इसी के साथ जो है हल्दी। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब जो है इसको मैं कुकर लगाऊंगी और जो है मटन को गला लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। ये देखिए व्यूअर्स, कुकर जो है हमारा लग चुका है। ठीक है, सीटी मैंने ऊपर रख दी है। जब सीटी जो है घूमने लगेगी, आवाज़ करेगी, तब जो है मैं टाइम नोट करूँगी और इसको जो है मटन को गला लूँगी। आपने अपने हिसाब से मटन को गला लेना है, अपने हिसाब से आपने पानी को डालना है। पानी की सेम मेजरमेंट नहीं होगी। ठीक है, नाउ व्यूअर्स यू कैन सी मटन जो है मेरा अच्छे से टेंडर हो चुका है। ठीक है, अब जब मटन टेंडर हो जाए तो आपने क्या करना है, 6 चॉप्ड हरी मिर्चें और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जो है आपने चॉप्ड वो इसमें ऐड करना है। मैं वो ऐड करती हूँ। ये देखिए मैं वो ऐड कर रही हूँ। 6 हरी मिर्चें और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके अच्छे से। अदरक और हरी मिर्चें जो है इसमें ऐड करने के बाद इसका जो है पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद इसमें योगर्ट जाएगी। ठीक है, योगर्ट जो है किलो की जो है 1 किलो अगर मटन हो चिकन हो तो उसमें जो है 1 पाव योगर्ट जाती है। ठीक है, और इसमें जो है 1.5 कप जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1.5 किलो गोश्त है। ठीक है, और जो है इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब भी आपने जो है योगर्ट यूज़ करनी है, आपने हमेशा जो है इसको अच्छे से ब्लेंड करके ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट आपने उसको जग में जो अच्छे से ब्लेंड करके फिर आपने उसको यूज़ करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप जैसे ही अगर वैसे यूज़ कर लोगे, वैसे इसमें ऐड कर दोगे तो वो फटके जो है छोटी छोटी जो है बन जाएंगी फुटकड़ियाँ। उसको आप किसी भी सूरत फिर आप उसको सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। आपने उसको जो है अच्छे से ब्लेंड करके फिर आपने यूज़ करना है योगर्ट को। ये देखिए अब ये जो है पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है और टमाटरों के जो है छिलके आपने उतार के फिर ही यूज़ करना है। ठीक है, टमाटरों के छिलके जो है गलते नहीं है, वैसे भी काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, तो आपने वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, प्याज जो है वो भी आपने जो है कोई ज़रूरत नहीं है कि काट के फिर ही यूज़ करना है, अच्छे से गल जाता है। नो प्रॉब्लम, नो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है,
अब इसका जो है पानी मैं अच्छे से ड्राई करती हूँ। और फिर जो है इसमें योगर्ट जाएगी, फिर इसमें ब्लैक पेपर जाएगी, इसमें जो है करिएंडर पाउडर जाएगा, क्यूमिन पाउडर जाएगा और गरम मसाला जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। और उसके बाद जो है गार्निशिंग के लिए जूलियन जो है अदरक जाएगा और चॉप्ड हरी मिर्चें जाएंगी। अगर आप चाहें तो एंड पे जो है इसमें थोड़ा सा मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देसी घी चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि जो है दो ऑप्शंस होते हैं, अगर तो देसी घी वाली बनवानी है या फिर मक्खन वाली बनवानी है तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं जो इसमें देसी घी यूज़ करूँगी बिकॉज मक्खन जो है मेरे पास अभी अवेल नहीं है। देसी घी तो ऑलमोस्ट हर घर में होता है। अगर आपने मक्खन यूज़ करना हुआ तो आपने जो है नूरपुर का मक्खन यूज़ करना है, ठीक है। दैट इज़ मार्जिन एंड दैट इज़ फुल ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ब्लू बैंड आपने यूज़ नहीं करना, आपने नूरपुर यूज़ करना है, दैट इज़ मार्जिन, ठीक है। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह, आप देखते रह जाएंगे। ये एक्चुअली कॉपी कैट रेसिपी है, ठीक है। अब मैं जो इसका पानी अच्छे से ड्राई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। आपने मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। ज़रूर फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि मेरा चैनल जो है कैसा जा रहा है। आई एम वेरी वर्किंग हार्ड। ये देखिए अब जो मैं इसका अच्छे से पानी ड्राई करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नाउ व्यूअर्स यू कैन सी ये जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है शाइन आ रहा है ऊपर, ठीक है, मतलब कि ऑयल ऊपर आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, 1.5 कप मतलब 1.5 पाव जो आपने योगर्ट ऐड कर देनी है। किलो की जो है 1 पाव क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आप चिकन और मटन में जो है जब भी आप बनाएं कढ़ाई, आप इसी रेशो के साथ जो है कढ़ाई बनाएं। साथ ही आपने हिला देनी है, अच्छे से आपने ब्लेंड करके जो है योगर्ट यूज़ करनी है। और जब आपने जो है योगर्ट ऐड करनी है तो आपका फ्लेम जो है बिल्कुल फुल होना चाहिए। ये भी जो है इसकी एक स्पेसिफिकेशन है। और इसी के साथ ये देखिए ब्लैक पेपर, गरम मसाला, करिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर। करिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है और ब्लैक पेपर और गरम मसाला जो है आपने 1 टीस्पून ले लेना है, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह बनेगी। अब ये जो है सारी की सारी इसका जो है जब आपने योगर्ट ऐड करना है उसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे जो है कुक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई लो फ्लेम वाला काम नहीं है, हाई फ्लेम पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अगर आप चाहें तो इसको खुली कढ़ाई में भी निकाल सकते हैं, लोग वैसे निकाल के यूज़ करते हैं और निकालनी भी चाहिए, बट मैंने नहीं निकाली। नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है। ये देखिए अब जैसे जो है ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑयल अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये है कि मटन का भी जो है थोड़ा सा जो है चिकनाही वो भी ऊपर आ रही है। बेसिकली अभी मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, सिर्फ मटन की जो चिकनाई वो ऊपर आ रही है, ठीक है, वो शाइन कर रहा है। अब मैं इसमें जो है ऑयल ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स अब जो है इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑयल को जो है फ्रिज में रखें, ऑयल को बाहर ना रखें, ऑयल जो है स्मेल कर जाता है, ठीक है। ज़बरदस्त इसकी जो है अब आप इसकी लुक देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाई फ्लेम होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। बिल्कुल जो है लास्ट पे आपने इसमें मार्जिन मतलब नूरपुर ऐड करना है, ठीक है, या आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अभी जो इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है, अभी ऑयल ऊपर आएगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी।
वेरी गुड रेसिपी। मैं आपको और भी मटन की जो है बहुत सारी रेसिपी सिखाऊंगी। डिफरेंट किस्म के जो मैं आपको सीख कबाब सिखाऊंगी, स्टफ्ड सिखाऊंगी और कच्चे कीमे के कबाब भी आपको सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत कुछ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत कुछ मैंने ऑलरेडी पेज पे डाला भी हुआ है। चपली कबाब एक डाले हुए हैं, दैट इज़ टू गुड। ठीक है, वो भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ जो है ईद के लिहाज से आइसक्रीम की एक रेसिपी भी है, मटन पुलाव भी है, मटन कढ़ाई है, 2-3 तरह की। ठीक है, आपने जो है सब कुछ ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पेज पे बर्गर्स 2-3 पड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। एक पैटी बर्गर है, एक जिंगर बर्गर है, एक मैक बर्गर है, दैट इज़ टू गुड। ठीक है, आपने उनको भी ट्राई करना है। बहुत अच्छी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फुल ऑफ विद मेजरमेंट्स। ठीक है, कोई ये नहीं है कि हवा में तीर चलाए हुए हैं, नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट अगर कोई बच्ची जो है किचन में कभी भी नहीं गई कोई काम करने के लिए, वो भी अगर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करेगी तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर कुछ ना कुछ बना लेगी, बिकॉज माई रेसिपीज़ आर फुल ऑफ विद मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आपने जो है मेजरमेंट कप्स और स्पून्स आपने मार्केट में से ले लेने हैं। ठीक है, इजीली अवेलेबल हैं, नो इशू। तो आपने फिर वो यूज़ करके जो है मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करना है। इसके अलावा जो है ईद के हिसाब से उसमें अचारी टिक्का बोटी पड़ा हुआ है, मटन चॉप्स जो है फ्राई पड़ी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती हैं, आपने उनको भी जरूर ट्राई करना है। इसके अलावा जो है ग्रिल्ड चॉप्स मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। इसी के साथ जो है बुंदू खान की एक चटनी पड़ी हुई है, वो आप ईद पे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे उसका जो है फीडबैक भी दें। ये देखिए अब जो इसकी बुनाई हो रही है अच्छे से। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा मैंने फ्लेम इसका स्लो कर दिया। अब इसमें ऑयल अच्छे से छोड़ना है। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल जो है लास्ट पे आपने घी, ठीक है, या मार्जिन ऐड कर देना है और इसी के साथ जो है इसमें जाएगा जूलियन अदरक और चॉप्ड हरी मिर्चें। ठीक है, एंड दैट्स इट। नाउ यू कैन सी इट्स लुक। ग्रेवी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़।